सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है, सर कोर्स पढ़े या सर यूट्यूब क्लास देखे या सर टेस्ट सीरीज लगाए, सर क्या करे, सर परेशान हो गए या कुछ तो हमें बताइए सर। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट मेरी क्लास में भी आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कमेंट डायरेक्ट भी क्लास के नीचे आ रहे हैं, और मेरे पास जो मैंने डाउट के लिए अपना पर्सनल नंबर दिया है वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे ये चीज़ पूछ रहे हैं। लगातार मैं उनकी रिप्लाई दे भी रहा हूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये ऐसा मुद्दा बन गया है जिसमें 70 से 80% बच्चा जो है घिरा हुआ है। तो मैंने सोचा इस पे मैं एक वीडियो ही बना देता हूं। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, सर रिवीजन कैसे करें, क्योंकि अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ऐसे ऐसे आप पर लोड बढ़ेगा। लोड क्या बढ़ेगा कि आपने अगर कहीं से कोर्स खरीदा हुआ है हमसे या कहीं से भी, कि सर उसका भी रिवीजन करना है। उसके बाद आपने नोट्स बनाए हुए हैं उसका भी रिवीजन करना है। सर यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस क्लास है इसको भी रिवाइज करना है। उसके बाद सर मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो भाई मैं सारे क्वेश्चन का जवाब लेकर आया हूं। मैं रोबिन तोमर आपका स्वागत करता हूं कैडेट डिफेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रिवीजन कैसे करें। अब सुनेंगे ध्यान से। बेटा जो आपने कोर्स परचेज किया कहीं से भी, वहां पर चीजें आपकी क्लियर है पहले से ही, क्योंकि आप इतने लंबे समय से पढ़ रहे हो तो वो चीजें क्लियर आपकी होनी चाहिए। तो वहां पे आपको करना क्या है, वहां पे आपको जो चैप्टर आपके वीक है, सपोज करो इंग्लिश में प्रीपोजिशन आपका वीक है, और अगर मैं बात करूं रीजनिंग में आपका फिगर सीरीज वीक है, ऐसे ही मैथ में आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर वीक है, तो वहां से आपको उन्हीं को रिवाइज करना है। देखो दो तरह की चीजें होती है, एक वो जो मुझको आती है उसका रिविजन आपको 15 दिन में 20 दिन में एक बार भी हो जाएगा चलेगा, या पेपर से जस्ट पहले हो जाएगा तो भी चलेगा। एक चीज आती है जहां मुझे दिक्कत है, यहां मैं फंस सकता हूं, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझसे नहीं हो रही है, उसका रिवीजन आपको हर 7 दिन में करना पड़ेगा, हर वीक आपको करना पड़ेगा। अगर हर वीक करोगे तब आपका 5 बार रिवीजन एग्जाम तक हो पाएगा और तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो कोर्स को कैसे करें, जो आपसे आता है वो तो आप उसी टाइम रिवाइज कर लेना। एक रिवीजन जो लास्ट रिवीजन होता है ना पेपर से पहले, तो उसको तो तभी रिवाइज कर लेना। जहां आपको ये है कि मैं फंस सकता हूं, हर सब्जेक्ट में 1 या 2 चैप्टर ऐसे होते हैं, उनको आप वीकली रिवाइज करो, संडे कर लो या सैटरडे कर लो, स्पीड बढ़ा के करो। ये तो हो गया जो कोर्स परचेज किया उसका रिवीजन, ठीक है। अब इसके बाद आता है सर प्रैक्टिस। देखो बेटा प्रैक्टिस जब हम आपकी कराते हैं तो उसमें ऑलरेडी आपको 50 से 60% चीजें तो सब बच्चों को आती है। जो अच्छे बच्चे हैं उनको 80% चीजें आती है। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या है, प्रैक्टिस में जो आपको नहीं मिली ना 20%, आपको उनके नोट्स बना लेने हैं और सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करना है। आपको पूरी क्लास बार बार नहीं देखनी। अगर आप पूरी क्लास बार बार देख रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप क्या करो, आप उन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लो जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, उन्हीं को रिवाइज करो। या फिर आप क्या करो, आप ऐसे भी कर सकते हो कॉपी पे, जैसे मेरा प्रैक्टिस सेट 1 है रीजनिंग का, तो आप लिख लो प्रैक्टिस सेट 1 क्वेश्चन नंबर 10 डाउट, 12 डाउट, 13 डाउट। आपने देख लिया 1 में आपका ये क्वेश्चन डाउट है, तो आप फिर उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करो। आप अगर क्लास में भी लाइव क्लास यानी कि यूट्यूब से भी आप प्रैक्टिस करते हो ना वीडियो के थ्रू भी, तो सीधा कट करके 12वें क्वेश्चन पे जाओ, कट करके 18वें क्वेश्चन पे जाओ, कट करके 22वें पे जाओ। जहां जहां आपको दिक्कत है वो करो। तो आपको प्रैक्टिस सेशंस का रिवीजन ऐसे करना है जैसे मैंने बताया। सर टेस्ट सीरीज का क्या करें, बेटा टेस्ट सीरीज अभी आप वीकली 2 टेस्ट सीरीज लगा लो, सप्ताह में 2 लगा लो या 3 लगा लो। मेरा तो ये है बेस्ट 5 दिन तो मेहनत करो, मंडे टू फ्राइडे दबा के मेहनत करो, सैटरडे संडे टेस्ट सीरीज लगाओ। नंबर कम आए, कहां कमी आई, किस चैप्टर में गलत हो रहे हैं, एनालिसिस करो, फिर उन पे मेहनत करो 5 दिन, फिर सैटरडे संडे मॉक लगा लो, फिर 5 दिन मेहनत करो, फिर सैटरडे संडे मॉक लगा लो। ये बेस्ट है, ठीक है। आगे चल के जैसे ही मार्च शुरू होगा फिर आप डेली भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल आप ये काम कर सकते हो। और आपको एक अपनी हैबिट डेवलप करनी है कि आप 24 घंटे में से लगभग 12 घंटे आराम आराम से स्टडी कर सको। उस 12 घंटे में चाहे वो यूट्यूब की क्लास हो, प्रैक्टिस क्लास, चाहे वो आपकी बैच की क्लास हो, वो सब आपको करनी है, ठीक है। और जो आपकी बैच की क्लास है, अगर कोर्स पूरा नहीं हुआ है आपका, अभी कोर्स चला हुआ है पेड बैच में, तो आप उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो बाद में, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस को लाइव लगाओ, क्योंकि प्रैक्टिस लाइव में फिनिश भी अच्छी होती है और लाइव में जो टीचर बताता है ना तो आपका कनेक्ट हो जाता है, माइंड टीचर के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो सारी चीजें मैंने बता दी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप भाई कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ दो, मैं उस पर भी वीडियो बना के ले आऊंगा। क्योंकि अगर मुद्दा ज्यादा बच्चों का है तो फिर मैं एक एक का रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं वीडियो ही बना दूंगा। बाकी हम आपके साथ है, हर तरीके से साथ है, मेहनत करो, सिलेक्शन भी होगा, फाइनल आप सिलेक्ट होंगे, ये हमें भी पूरा विश्वास है और हमारी आपके साथ दुआएं भी है। जय हिंद, जय भारत।